वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? तो मैं बता देता हूँ, एक बार पिछले लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल सीरीज, मतलब समेशन ऑफ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें मैंने 3 फार्मूले बताए थे। वो 3 फार्मूले कौन कौन से बताए थे? फर्स्ट बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सेकेंड क्या बताया था? स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। तीसरा क्या बताया था? क्यूब। और मैंने ये बात बोला था कि उस लेक्चर में मैंने उसका डेरिवेशन प्रूफ नहीं बताया था। और मैंने ये बात बोला था कि जब हम लोग फोर्थ एनसीईआरटी का फोर्थ यूनिट का मैथमेटिकल इंडक्शन वो जब करेंगे उसमें मैं उसका प्रूफ बताऊंगा। और उस टाइम तक मैंने बोला था कि आप उसका सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लें। तो आज, और मैंने पिछले लेक्चर में ये बात ही बोली थी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी का। तो देखो, इस लेक्चर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे और तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में, आराम से। इसीलिए मैं कम क्वेश्चंस करवाता हूँ और समझाता ज़्यादा हूँ। तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन जैसे करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मुद्दा ये होता है। तो जरा क्वेश्चन को गौर करके देखो। तो ना ये क्वेश्चन एपी का है, ना ये क्वेश्चन जीपी का है, ना ये क्वेश्चन एजीपी का है। तो ये क्या है? स्पेशल सीरीज है। दिख रहा होगा, देख लेना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये बात। तो अब हम क्या करेंगे? बात ये उठता है कि क्या करेंगे। तो देखो, ध्यान से क्वेश्चन पे गौर करो। तुम क्या करो, पहले ना इंटू वाला पार्ट को छोड़ दो, ऐसे ये है ना, ऐसे छुपा लो सब में। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे रहने दो बस। और इंटू जो है 2 3 4 5 इसको अभी छोड़ दो। मेरी बात गौर से सुनना। मैंने ये बोला कि 1 × 2 है, 2 × 3 है, 3 × 4 है, 4 × 5 है। तो हम क्या करेंगे, इंटू वाले पार्ट को, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को छोड़ देंगे। जैसे मतलब 1 × 2 था ना, तो 2 को छोड़ दो। 2 × 3 था ना, 3 को छोड़ दो। 3 × 4 था ना, 4 को छोड़ दो। 4 × 5 था ना, 5 को छोड़ दो कुछ देर के लिए। और तुमको ये बात पता है कि समेशन निकालना है तो सिग्मा आएगा, सिग्मा के साथ साथ जनरल टर्म आएगा। तो हम इसमें जनरल टर्म निकालने का कोशिश पहले करते हैं। तो देखो, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, बस दिमाग सेट करना। जनरल टर्म हम क्या बोले कि 2 को, 3 को, 4 को, 5 को कुछ देर के लिए छोड़ दो। तो क्या क्या बचा जरा बताना? 1 बचा, क्या क्या बचा यहाँ साइड में बता रहे हैं, देखना। 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा। 1 2 3 4 बचा, इतना ही ना बचा। अब देखो तो ये एपी है। हाँ, ये एपी है। कैसे है? A2 - A1 का कॉमन डिफरेंस 1 है। A3 - A2 का भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। तो जरा आप एपी का फॉर्मूला लगाना। nth टर्म तुमको निकालना है, इसका n नंबर ऑफ टर्म्स दिया नहीं हुआ है, an निकालना है। तो ये क्या होगा? a + n - 1 × d होगा। अब ये a क्या है? 1 + n - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + n - 1। तो ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो अब जनरल टर्म तुमको निकालना है ना, तो यहाँ जनरल टर्म लिख लेते हैं। ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ जनरल टर्म लिख लेते हैं। और जनरल टर्म क्या होगा? n। ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट छोड़े उसको लिखो साइड में। क्या छोड़े? 2 छोड़े, फिर क्या छोड़े? 3 छोड़े, फिर क्या छोड़े? 4 छोड़े, और फिर क्या छोड़े? 5 छोड़े। यही ना छोड़े? देखो, फिर से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला कि तुमको जनरल टर्म निकालना है सिग्मा के साथ के लिए। जनरल टर्म चाहिए ना, तो तुम क्या करो, जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, उसको तुम छोड़ दो कुछ देर के लिए। और उसके जो जस्ट साइड वाले पार्ट है उसको लिख दो। तो मैंने मल्टीप्लाई वाला पार्ट छोड़ दिया, बाकी सबको लिख दिया। जब वो लिखा साइड में तो वो तुमको एपी दिखा। तो n, और उसका an क्या निकला? n निकला। तो हम n यहाँ लिख दिए। अब तुम जो मल्टीप्लाई वाले पार्ट को छोड़े हो उसको यहाँ पे लिखो साइड में। अब 2 3 4 5 है। अब एक बात बताओ, ये एपी है? एकदम है। कैसे है एपी? A2 - A1 3 2 3 - 2 1, A3 - A2 4 3 - 1 1, मतलब एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। अब इसमें भी an लगा दो।
जरा लगाना, क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, एकदम होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, होगा। a कितना 2 प्लस n कितना n माइनस वन, डी कितना 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो अब ये जनरल टर्म n तुम इससे निकाले। अब एक बात बताओ, जनरल टर्म मतलब क्या होता है, तुमको लास्ट टर्म निकालना है ना, वही नहीं निकालना है, बोलो ना हाँ हाँ। तो देखो तुम फर्स्ट टर्म एक बार मल्टीप्लाई वाले पार्ट को छोड़ के वो लिख दिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिख दो, और जो तुम किए जो मल्टीप्लाई वाले पार्ट को छोड़े उसका जो एपी है उसको यहाँ जस्ट जैसे का जैसा उतार दो, समझ गए, n इंटू एन प्लस वन, यही होगा जनरल टर्म, इसका लास्ट टर्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बात मैं बहुत तुमको आसानी से बताता हूँ, अगर तुम जनरल टर्म निकाल लेते हो इस स्पेशल सीरीज में तो बाकी के बाद क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, मेरी बात फिर से सुनना। अगर तुम जनरल टर्म निकाल लेते हो तो फिर क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचा, फिर तुमको वो 3 फॉर्मूला याद है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वही बात हो जाती है। तो तुम जनरल टर्म कैसे निकाले, देखो इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिखे, ये पैटर्न है, वे ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इस तरह का क्वेश्चन कहीं दिखे तो तुमको हम क्या बताएं, एक बार जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है उसको छोड़ के उसका एपी निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई वाला पार्ट को कर लो, जिसको छोड़े उसका एपी निकालो। अब मल्टीप्लाई है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हम तो वही किए हैं काम यहाँ पे, समझ आ गई बात, आ जानी चाहिए। जनरल टर्म निकल गया। अब मैंने तुमको बताया कि n के टर्म में है ना, इसको k के टर्म में चेंज कर लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो k में क्या हो जाएगा, सिंपल है यार, k इंटू के प्लस वन, इसमें कोई दिक्कत, इसको अगर चेंज कर दे तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुमको Sn का फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा, यही ना होता है Sn का, सिग्मा के स्क्वायर प्लस के। अब k की वैल्यू कहाँ तक, तो तुमको n टर्म निकालना है ना, n मतलब n टर्म तक जाना है, तो k की वैल्यू कहाँ से, k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, ये इनिशियल वैल्यू था 1, और सम कितना निकालना है, सम टू n टर्म तक का, तो k की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना n। बस अब क्या तुमको पता है, ऐड है तो दोनों को अलग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा चुका है, अगर नहीं देखा है मेरे वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, फिर सिग्मा के इक्वल टू 1, के स्क्वायर यहाँ n होगा ना, सॉरी, और ये k, और फिर यहाँ n। यहाँ तक समझ आ गया, आ गया होगा। अब एक बात बताना, ये के स्क्वायर है, तुमको पता है ना, क्या पता है, बोलो तो क्या पता है, पूछो क्या पता है। तुमको मैंने पढ़ाया है स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। सिंपल, लगा दो, यहाँ लगा दो, n इंटू एन प्लस वन, कोई दिक्कत, 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। और फिर यहाँ क्या था, k था, और स्क्वायर मैंने ना है तो इसका क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n का नहीं, यहाँ k की बात कर रहे हैं, n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखो यहाँ पे एक बात मैंने हटा दिया, वो क्या कि सर आपने तो यहाँ k की वैल्यू लिखी हुआ है, लेकिन आप यहाँ लिख रहे हो n, तो देखो तुम यहाँ पहले k ही लिखोगे, k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस वन, लेकिन जब तुम इसका वैल्यू पुट करोगे ना, फाइनल वैल्यू इसमें पुट करोगे ना, तो पुट करने पे तो यही आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि पहली बार है तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। अरे बहुत इजी है, तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना स्पेशल सीरीज का, तो तुम बस कोशिश करने का कि जनरल टर्म कैसे निकाल लें। अगर बंदा जनरल टर्म निकाल लेता है, अगर तुम जनरल टर्म निकाल लेते हो तो बाकी क्वेश्चन हलवा है। अगर तुम जनरल टर्म निकाल लेते हो तो बाकी क्वेश्चन कोई भी कर देगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला याद होगा, तो फॉर्मूला याद होगा तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। लेकिन जनरल टर्म कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा होता है ये। तो देखो तुम कैसे निकाले जनरल टर्म, ये मल्टीप्लाई में था 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखे, तुमको क्या करने का, तुम मल्टीप्लाई वाला पार्ट को छुपा लो, और बाकी जो पार्ट है उसका तुम एपी दिख रहा होगा तो एपी से सॉल्व कर दिए।
फिर जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट था उसको सॉल्व कर दिए, और फिर दोनों मल्टीप्लाई में था तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये एक जनरल टर्म निकल गया। जनरल टर्म निकालने के बाद इसको हम लोग के में चेंज कर दिए तो के स्क्वायर प्लस के हो गया। बस क्या, फिर सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक। n क्यों, फाइनल में n क्यों लिखा है जरा बताना, कमेंट करके बताना। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, फाइनल में n इसलिए लिखाया क्योंकि तुमको कितना टर्म का सम निकालना था, n टर्म का। तो n और के स्क्वायर प्लस के। अब इसको तुमको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, ये जो मैंने लिखा ये क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है किसका, सिग्मा का। दोनों को अलग अलग करके लिख लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है। अब वो स्टेप क्या स्किप किया है वो मैं बता देता हूँ। जब तुम के स्क्वायर को, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है ना। जब तुम इसको तोड़ोगे, जब इसको फॉर्मूला लिखोगे तो ये फॉर्मूला के टर्म में आएगा। क्या आएगा, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 ये आएगा। लेकिन मैंने यहाँ n लिख दिया, वो इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने फाइनल वैल्यू जो था n उसको डायरेक्ट के की जगह पे पुट कर दिया बस। और यहाँ पे के था तो स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर था, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 होता, लेकिन n इन इस फाइनल वैल्यू था तो n को यहाँ पे पुट कर दिए तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। देखो मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जो एक स्पेशल सीरीज है, समेशन ऑफ टर्म्स को ही बोलते हैं स्पेशल सीरीज। ये जो टॉपिक है ये IIT या बोर्ड एग्ज़ाम या बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तुमको हर साल मिलेगा एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी IIT मेंस का 8 जनवरी का शिफ्ट 1 का। ये क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से बोर्ड पे। क्वेश्चन है सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 7 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 4। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको एक बात पता चल रहा होगा कि ये वाला पार्ट जो है पूरा, ये पार्ट जनरल टर्म है एकदम, लेकिन यहाँ पे तो ना n स्क्वायर कहीं दिख रहा है ना कहीं n क्यूब दिख रहा है। तो सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हमको तो वो फॉर्मूला पता ही नहीं है। अच्छा मैंने नहीं बताया तो चलो देखते हैं। तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो। क्या मल्टीप्लाई करके देखे, करना जरा। जब तुम इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसके वाले पार्ट से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मेरे ख्याल से वैल्यू ये आएगा। क्या आएगा, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 7, ठीक। और ये आएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4। यहाँ तक समझ आया किसी को? नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। तुम क्या किए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस पूरा को मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक फॉर्म आ गया। अब एक बात बताना तुम जरा मुझे कि अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स जितने भी फॉर्मूला मैंने बताया वो लग सकता है। बोलोगे हाँ सर लग सकता है, लेकिन अभी मत लगाओ। क्यों? तुमको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिख रहा है कहीं? बोलो हाँ सर। क्या दिख रहा है? 1/4 दिख रहा है। तुम क्या करो ना 1/4 को बाहर कर लो। अब ये बाहर क्यों किए, मुद्दा उठता है कि 1/4 को बाहर क्यों किए। तो 1/4 को बाहर इसलिए किए क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा कहता है कि कांस्टेंट टर्म को हम सिग्मा से पहले लिखते हैं। याद होगा, अगर याद नहीं है तो मेरे पिछले लेक्चर पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 1/4 को अलग कर देंगे, जरा करना। तो यह क्या हो जाएगा, 1/4 सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 7, और ये बचेगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। यही ना बचा। अब एक बात बताओ, ये ऐड में है तो सिग्मा सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब ये बात पूछोगे सर क्यों लिख सकते हैं, तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा में ये बात भी बताई है तुमको। अलग कर दो तो 1/4 सबके साथ जाएगा, तो कर दो ना 1/4 सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 7, और ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 1/4 सिग्मा n इक्वल्स टू 1
से 7 3n² प्लस 1/4 सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 7 और n। अब देखो यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, फिर हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को फिर अलग कर सकते हैं। तो अलग कर देना, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इतना क्या मतलब, ये तो आसान चीज़ है, तुमको भी पता होगा, हमको भी पता है। तो हम क्या किए, कांस्टेंट टर्म को अलग करके लिख लिए। तो यहाँ क्या आ गया 3/4, यहाँ क्या आ गया 2/4। अब देखो क्वेश्चन n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 7, तुमको 7th टर्म का निकालना, 7th तक का समेशन निकालना है, मतलब n 1 से लेके 7 तक का एसन निकालना है ना। तो तुमको पता है अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ 2/4। n³ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये बताया था कि तुमको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है। बोलोगे हाँ सर याद है, तो बस क्या करना है, n³ क्या बोला जाता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, n³ का फॉर्मूला आ जाएगा। बताए थे ना कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा, जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, उसका होल स्क्वायर कर दो तो n³ आ जाएगा ना। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 का वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो उसी तरह से n³ में भी पुट करेंगे, n² में भी पुट करेंगे और n में भी पुट करेंगे। और इसका आंसर जो आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इसके बाद का स्टेप बहुत आसान है। वो आंसर क्या आएगा 504, क्योंकि इसके बाद कोई भी कर सकता है। तुमको क्या करना है, बस फॉर्मूला लिखना है, n की जगह क्या पुट करना है, जो फाइनल वैल्यू है 7 आंसर। क्या फिर से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन था, तुमको जनरल टर्म दिख रहा था, लेकिन तुमको ये बात पता नहीं चल रहा था कि सर जनरल टर्म तो हमको पता है, लेकिन हम इसको n कैसे, यहाँ तो n³ n² दिख नहीं रहा है, तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए, ये अलग आ गया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ AP लगा के सभी कांस्टेंट को बाहर कर लिए। तो n³ n² n दिख गया, हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला पुट करने के बाद n की जगह क्या रख देंगे, जो फाइनल वैल्यू वो रख देंगे, आंसर आएगा 504। ये IIT मेंस 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। करेंगे तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैंने कोशिश भी किया बहुत अच्छे तरीके से समझाने का। अब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन IIT का ही है, और ये भी क्वेश्चन 8 जनवरी का ही है 2020 का, और ये भी क्वेश्चन शिफ्ट 1 में ही पूछा गया है। कब का ये क्वेश्चन, IIT का 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 का। ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से k इक्वल्स टू 20 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k। अब यहाँ पे जनरल टर्म तो दिया नहीं हुआ है, तो एक बात बताओ, ये तुमको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दिख रहा है, सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स दिख रहा है, तो इसका तुमको फॉर्मूला पता है क्या होता है Sn का। देखो तो ये नेचुरल नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट k, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n इंटू n प्लस 1/2 पढ़े थे ना। अब ये फॉर्मूला पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स क्या होगा k इंटू k प्लस 1/2। तो बस ये क्या हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना k इंटू k प्लस 1/2। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो k² प्लस k/2 लिख सकते हैं। तो बस सॉल्व हो गया। अब क्या चाहिए आंसर, सिग्मा k1 से लेके 20 k² प्लस k/2। अब बोलना एक बात जरा, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू 1 से 20, और डायरेक्ट k² है ना, बोलो k² है तो k², फिर 1/2, k कहाँ 1 से 20, और ये क्या हो जाएगा k। इतना तो समझ आ गया होगा। अब बस हो गया आंसर। कैसे सर, बोलो कैसे आंसर हुआ सर। तो एक बात जरा बताना, ये k² है, इसका फॉर्मूला तुमको आता है क्या, k इंटू k प्लस 1 1/2।
के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k+1 अपॉन कितना 6 होता है ना। अब देखो इसको यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि फिर ये लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते, ये अलग फॉर्मूला है। प्लस के है, सिर्फ के है ना, तो हो तो क्या 1/2 इंटू के, तो के का क्या होता है, के इंटू के प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बस के का वैल्यू पुट कर देंगे 20। सिक्स प्लस 1/2 20 इंटू 20 प्लस 1/2। कहें कि यहाँ तक हम लोग ने क्या किया इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन था, तुमको ये दिखा कि ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, यहाँ के है तो के नेचुरल नंबर्स, तो हम उसका जस्ट फॉर्मूला लिख दिए। इसके बाद क्या किए हम, कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिए बस। और यहाँ के स्क्वायर दिखा, के दिखा, तो हम अब लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स, बस वही फॉर्मूला। के स्क्वायर है तो के स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला यहाँ लिख दिए। इतना तो कर लोगे आराम से। इसके बाद क्या करने का, कितना टर्म्स तक का निकालना था सम, 20 टर्म का ना, तो के की जगह 20 पुट कर दो। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1540, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। तो देखिए आईआईटी में कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुमको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल टर्म अगर तुम निकाल लेते हो किसी भी क्वेश्चन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरल टर्म अगर तुम निकाल लेते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो तुम्हारे उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद फॉर्मूला डालो ना यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो मैं आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करूंगा, और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जितना से जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि मतलब आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, दोनों का फायदा है। तो रिक्वेस्ट मैं यही कर रहा हूँ कि जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और फ्री पढ़ाई होती है एजुकेशन पे, 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं। और जल्दी आपके साथ फिजिक्स के भी टीचर जुड़ने ही वाले हैं, तो आप चाहेंगे तो सब्सक्राइबर आप ही बढ़वा सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं, शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके। और क्या, और जल्दी क्या 5 से 6 दिन के अंदर ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, एडुस्टा एजुकेशन के नाम पे ऐप आ रहा है। तो और क्या, बस उसको लिंक मैं जब डाल दूंगा तो वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, उस पर असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगे। बस थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।